हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 4 को, जिसका नाम है भाई प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी भूमिका यानी जो इसका रोल है किस प्रकार से है। दोस्तों जी, ये वाला हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 4। ये वाला भाई इस वाली बुक से है, जिसका नाम भाई BPAG 173। दोस्तों, हमारी बुक भी ये रही। ठीक है दोस्तों, इस वाली यूनिट का यानी इस वाली बुक का ये यूनिट नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, और जो भी है मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ भाई, सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये वाला यूनिट देखने के बाद में आपको इस यूनिट से रिलेटेड या जो भी मैं आपको कंटेंट डिलीवर करता हूँ भाई, पूरा फुल्ली आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो आप उनको एक बार ही वॉच कीजिए, या 2 बार वॉच कर लोगे तो आपका नंबर बेहतर और आ जाएंगे। ठीक है, तो खैर, और जो भी ये यूनिट है, ये वाला यूनिट आपका इसी वाली वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, खैर चलिए अब वीडियो करते हैं फाइल स्टार्ट। इंट्रो बहुत ज़्यादा अपना बड़ा हो चुका है। तो देखो भाई, आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक ये है कि जो ई शासन में यानी ई शासन यानी प्रशासन में की जो आईसीटी है, वो अपना भूमिका किस प्रकार से निभा रहा है और उसका रोल किस प्रकार से है। आप लोगों ने अपने आसपास के थानों में देखा होगा, ठीक है, आसपास के प्रशासन में देखा होगा, या आप जिस स्कूल में अब तक पढ़ते थे वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि चीज़ें किस तरह से टेक्निकली चीज़ें विकसित हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, कि पहले के टाइम में आप लोगों ने अब अभी आप क्या जहाँ पर भी एग्जाम देने जाते होगे, सारा का सारा CBT मोड पे होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, किससे होता है? CBT मोड होता है। लेकिन पहले के समय में क्या ऐसा था? क्या पापा के समय में ऐसा था? नहीं था, क्योंकि उस टाइम क्या इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। ठीक है, और लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ें क्या है, पहले से बदल गई हैं, पहले से बेहतर हो गई हैं। अब सारा का सारा ऑनलाइन है चीज़ें हैं। तो यही सारा का सारा क्या है, यही तो प्रशासन है, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी का क्या बेहतर तरीके से यूज़ करना, यही क्या है, वही है ई शासन का अच्छे तरीके से यूज़ करना। अब जी अच्छे से उसका यूज़ करेंगे तो इससे देश का भी विकास होगा। अब बाकी समझते हैं भाई हम इसका डेफिनेशन के थ्रू। तो देखो, प्रशासन में, ठीक है, यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसमें जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका, ठीक है, आज के समय में बेहद में क्या हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई। कैसे हो गई है? बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अब ये बेहद महत्वपूर्ण हुई क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें इस हिसाब से बन गई। अब कोई भी चीज़ कब ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, हमारे लिए कोई भी चीज़ हमारे लिए तब ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हमारे लिए उसका क्या बहुत ज़्यादा महत्व हो, हमारे जीवन में उसकी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, तब जाकर के कोई चीज़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि आज के समय में इंटरनेट हो गया, ठीक है, या फिर बोले तो आपके लिए आपका जो फ़ोन है, ये आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका जो फ़ोन है, अगर आपके अगर हाथ में नहीं रहता है, तो हमारे अंदर क्या बेचैनी रहती है। ठीक है, क्या रहती है? बेचैनी रहती है कि हाँ, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके लिए क्या है, वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जो आईसीटी है, आईसीटी का भी रोल प्रशासन में भी है, हमारे एजुकेशन में भी है। बेसिकली तो आईसीटी का जो यूज़ है एवरीवेयर एंड एवरी जगह, ठीक है, क्या है, हर जगह ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं कि यह प्रशासन को तेज करता है। क्या करता है? प्रशासन जो है उसको तेज करता है। जैसे कि अब पहले के समय में कि 2-3 बंदों को मैनुअली चीज़ों को भेजा जाता था, ठीक है, देखने के लिए और उसके बाद उनकी रखवाली करने के लिए। लेकिन आज के समय में क्या है, आईसीटी के थ्रू चीज़ें आसान हो गई हैं। अब भाई 2 बंदे थाने में आराम से बैठे हुए हैं, या फिर बोले तो वही स्कूल में बैठे हुए हैं, और वहीं से नीचे से एक रूम में बैठ करके पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर पूरी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर बोलेंगे कि पूरा का पूरा क्या क्षेत्र कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू उन्होंने क्या कंप्यूटर बेस्ड पूरा कर रखा है, और उसके बाद जगह जगह सीसीटीवी लगा रखा है, और वहाँ से जो भी एक्टिविटी होती है वो उनको पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें चलनी है, क्या चीज़ें नहीं चलनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है। तो यहाँ पर क्या प्रशासन इससे तेज हो गया है और पारदर्शिता और प्रभावी बनाती है। क्या हो गया? पारदर्शिता। पहले के समय में क्या ट्रांसपेरेंटी नहीं थी, लेकिन आज के समय में दोस्तों क्या है कि ट्रांसपेरेंटी बहुत ज़्यादा है, और लोग ट्रांसपेरेंटी को ही क्या पहली प्राथमिकता देते भी हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं भाई इसमें कि जो प्रशासनिक कार्यों में क्या तेजी आ गई है। ठीक है, जब से जो आईसीटी आया है, यानी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, जब से हमारे प्रशासन में जुड़ा हुआ है, तब से प्रशासन के अंदर क्या आ गई है? तेजी आ गई है, उछाली आ गई है, बोले तो बहाली आ गई है। ठीक है दोस्तों, और देखो, आईसीटी के माध्यम से सरकारी कामकाज पहले की तुलना में बहुत क्या हो गए, तेज हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? तेज हो गए हैं। पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पहले के समय आप लोगों ने देखा होगा कि एक आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। इवन जब 2015 जब मैंने मेरा फर्स्ट टाइम मेरा आधार कार्ड बना था, ठीक है, तो मैं और मेरे पापा जी दोनों ही क्या लाइन में लगे हुए थे, ठीक है, कि हमारा भी नंबर आएगा।
पूरे भाई 4 घंटे लग गए थे तब जाकर के एक आधार कार्ड बना। लेकिन आज के समय में क्या है कि चीज़ें आसान हो गई हैं, ठीक है। पूरा 10-11 साल पीरियड एक लॉन्ग टाइम एक पीरियड बीत चुका है, ठीक है दोस्तों। अब चीज़ें आसान हो गई हैं, तो अब क्या है, घर बैठे ही हम खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है और किस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। और पहले के समय में क्या है, ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समय में क्या है, चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले के समय में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। तो ये क्या है, पहले से सरकारी जो काम होते थे अब इनके अंदर भी क्या तेजी आ गई है। और उसके बाद है फाइलों का डिजिटलीकरण प्रबंध। जो पहले जो फाइल होती थी, ठीक है, पहले जो फाइल होती थी यानी भारी भरकम होते थे, ठीक है। जैसे कि एक ये फाइल, इसके ऊपर एक और फाइल, एक और फाइल, एक और फाइल, तो यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा फाइल हो जाती थी। अब जब बहुत ज़्यादा जगह कहीं पर भी अगर फाइल अगर हो जाएंगी तो वहाँ पर ढूंढने में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में समझने में कि खोने का हमेशा उनको डर रहता है कि कहीं खो ना जाए, या फिर याद कभी नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखने को मिलती थी। लेकिन फिर आता हमारा आईसीटी। तो जब से आईसीटी आया तो चीज़ें कैसी होने लगी, सॉफ्ट कॉपी में जाने लगी, ठीक है दोस्तों। कैसी सॉफ्ट कॉपी में जाने लगी, यानी पहले के समय में फाइलों के रूप में होती थी, यानी लिखित रूप में होती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, प्रिंटेड फॉर्म में है। कैसी है, प्रिंटेड फॉर्म में है या फिर पीडीएफ के फॉर्म में है। बस एक क्लिक आपको कंप्यूटर पर करना है, उसके बाद आपका जो भी पीडीएफ है, ठीक है, जो भी बॉक्स है आपका पूरा का पूरा एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। और चीज़ों को इसलिए क्या है, डिजिटली प्रबंध कर दिया, चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर दिया ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और बात करें ऑनलाइन आवेदन और सर्विस, आज के समय में क्या है कि जब से ई शासन जो प्रशासनिक क्रियाओं में आया है, ठीक है, तब से क्या है कि ऑनलाइन जो सर्विस है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। जैसे कि आपको अगर आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, वट एवर जो भी चीज़ें आपके लिए जीवन में ज़रूरी हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्विस के थ्रू आप आसानी से बना सकते हो। यानी जो भी अभी आप अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भरते हो तो उनको आप क्या लाइन लगाते हो, नहीं लगाते। बस क्या है कि अपना सिस्टम खोला और सिस्टम खोलने के बाद में बस सीधा ये क्लिक करा और उसके बाद में आपके लिए सामने साइट खुल गई। अब जो भी साइट रिक्वायरमेंट चीज़ें, जो भी साइट में चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म के दौरान चीज़ें लग रही हैं, बस आपको उनको डालना है और उसके बाद आपका फॉर्म क्या आपके द्वारा खुद ही भर जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आपके लिए आवेदन हो गया और उसके बाद में सर्विस, ठीक है। सर्विस क्या है, सर्विस आधार कार्ड का हो गया, ठीक है, या फिर पैन कार्ड का सर्विस हो गया, या फिर वोटर आईडी कार्ड का सर्विस हो गया। तो बहुत सारी सर्विस होती हैं जो कि सरकार देती है आपको फ्री, ठीक है। और बात करें यहाँ पर तुरंत डाटा एक्सेस, पहले के समय में क्या जो डाटा होता था वो उन आसानी से एक्सेस नहीं हो पाता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि ऐसा नहीं है, बस एक क्लिक करना है, पूरे का पूरा पीडीएफ रीड हो जाता है, ठीक है। आपको एक क्लिक करना है, बस ये जैसे कि आपको एक शब्द ढूंढना है राम, ठीक है, एक शब्द आपको ढूंढना है राम, ठीक है। अब बस आपको एक क्लिक करना है और उसके बाद में आपकी पीडीएफ में जितने राम नाम के व्यक्ति होंगे सबका नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लोग आप लोगों ने करा भी होगा। तो यहाँ पर क्या डाटा क्या तुरंत एक्सेस हो गया, तुरंत पता चल गया कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन पहले के समय में क्या है कि नहीं है, बस पन्ने पे लड़ते रह जाते थे और उसमें क्या टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती थी। और देखो इससे समय और श्रम दोनों की क्या हो गई, बचत हो गई जब से हमारा ई शासन में आया है, ठीक है। कौन, आईसीटी, ठीक है, कौन आया है, आईसीटी प्रशासन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि जब से आईसीटी जो है हमारे प्रशासनिक क्रियाओं में आई है तब से क्या हो गई भाई, ट्रांसपेरेंसी हो गई। क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है, पारदर्शिता देखने को मिली है। अब देखो पारदर्शिता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए अब इनको भी समझ लेते हैं। तो जब आईसीटी के उपयोग से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है। अब पहले के समय में आईसीटी का यूज नहीं होता था तो पहले के समय में इतनी ज़्यादा पारदर्शिता भी नहीं होती थी। कुछ लोग ईमानदार होते थे, कुछ लोगों के अंदर बेईमानी का रौब चलता था, ठीक है, कि इतने 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 करके अपना लगा लेंगे हिसाब, ठीक है। बेसिकली ये क्या उदाहरण है, ठीक है, कोई दिल पे मत लेना। और बाकी देखो ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, जो भी ऑनलाइन पोर्टल है ये भी क्या है, ये भी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले के समय में ऐसा नहीं था। और बाकी आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास ये क्या अधिकार आ चुका है, लोगों के पास क्या ये अधिकार आ गया है, ठीक है। अब ये अधिकार आ गया तो चीज़ें इससे क्या आसान हो गई। अब अगर आपको अगर कुछ भी चीज़ अगर जाननी हो, ठीक है, तो आप क्या जान सकते हो, जो भी सरकारी विभाग है उनके अंदर जो चीज़ें जो चल रही हैं आप उनका पता लगा सकते हो, आपके पास क्या है वहाँ पर अधिकार है आपका, ठीक है दोस्तों। और बाकी बात करें आरटीआई मजबूत करती है चीज़ों को, क्या इन चीज़ों को सबको क्या मजबूत करती है, क्योंकि ये क्या है आरटीआई पब्लिक के लिए लेकर आया है, ठीक है। कौन लेकर आया है, सरकार लेकर के आई है पब्लिक के लिए। और जब से आईसीटी आया है तब से क्या भ्रष्टाचार यानी जो करप्शन है, ठीक है, जो भी करप्शन है, करप्शन के अंदर भी हमें क्या गिरावट देखने को मिलती है। पहले के समय में धांधली हो जाती थी आसानी से, पहले के समय में चोरी आसानी से हो जाती थी, ठीक है, डाटा तुरंत लीक हो जाता था, किसी का कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज के समय में चीज़ें क्या है, ऑनलाइन है, सारी की सारी टेक्निकल है। अगर आप लोग अगर किसी
वो अगर कितना पैसा अगर भेज रहे हो तो वो भी उसका क्या है, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड है। क्या है, पर्टिकुलर एक उसका एक रिकॉर्ड है। अगर उस रिकॉर्ड के साथ अगर छेड़खानी करोगे तब भी फंसोगे, ठीक है, या फिर उसको अगर इग्नोर करोगे तब भी फंसोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बंदा जो भी है वो कैसा अकाउंटेबिलिटी होगी उसके लिए, क्या है, जवाबदेही हो गया है कि हाँ आपने ये काम करा तो आप लोगों ने ये काम क्यों करा, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ जाती हैं। तो जब इसी का डर रहता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार में देखने में कमी आ गई है। और बाकी जनता को यहाँ पर क्या सीधे जानकारी मिल जाती है जब से आईसीटी आई है हमारे कहाँ पर, प्रशासन के अंतर्गत, यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर जो आईसीटी है यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके अंदर कमी आ जाए। और उसके बाद जो पहले लोगों जो भी सूचनाएं थी लोग उनसे, ठीक है, पता नहीं चल रहा था, और जब उसके अंदर फिर हमारा आ जाता है इसमें आरटीआई, ठीक है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जिससे क्या है, लोगों को जानकारी मिलने लगी और यहाँ से जनता के पास सीधी जानकारी भी आने लगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब से आईसीटी आई है हमारे प्रशासन में तब से लोग कैसे हो गए हैं, जवाबदेही हो गए हैं। कैसे हो गए हैं भाई, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी हो गई है लोगों के अंदर। देखो कैसे, तो आईसीटी सिस्टम के कारण अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना आसान हो गया है। क्या हो गया है, आसान हो गया है। लेकिन पहले के समय में ऐसा था नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। पहले के समय में क्या कि ये थे या फिर ये थे, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, टेक्निकली पूरा एक फाइल बनता है, पूरा एक डिपार्टमेंट बनता है कि हाँ, पूरा एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है कि हाँ इस वाले सिस्टम पर ये बंदा वर्क कर रहा था, इस वाले साइड पर ये वाला आदमी काम कर रहा था। तो यहाँ पर पूरा क्लियर है कि यहाँ पर ये इतने ये बंदे थे और इनका ये लीडर था, सीधा पकड़ते हैं लीडर को। तो भाई क्या है, जवाबदेही हो गई, ठीक है, अधिकारी के यहाँ पर क्या है, जवाबदेही हो गई। और हर कार्य का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, क्या रहता है, हर कार्य का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है कि ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, पहले के समय में क्या ट्रैकिंग सिस्टम था जी, बिल्कुल नहीं ट्रैकिंग सिस्टम। अब क्या है, चीज़ों को हम तुरंत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सर्वाइव कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इससे लापरवाही कम हो गई। अब इससे क्या हो गई, लापरवाही कम होगी। जब ये नहीं था, ठीक है, आईसीटी नहीं थी, तो इससे लोगों की लापरवाही भी झलकती थी। लोगों ने फाइल रखी, ठीक है, और उसके बाद में कई बार भी भूल गए, ठीक है, उनको याद नहीं है, या फिर पन्ने ही पलटते रहे और जो चीज़ ढूंढ रही थी वो 4 बार पलट गई आंखों के सामने से, हमें मिले ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोगों की लापरवाही भी कम हो गई और इसके बाद चीज़ों में जो समय लगता था वो वाला समय भी कम हो गया। किसके थ्रू, हमारे आईसीटी के थ्रू। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है भाई हमारा ई शासन, ठीक है। क्या है ई शासन, इससे पहले भी मैंने ई शासन की कई क्लासें ली हैं। अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चैनल पे जा करके, चैनल पे हमारा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जरूर एक बार वॉच करना। बाकी देखो भाई, ई शासन क्या है कि आईसीटी, ई शासन मतलब आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई गवर्नेंस का क्या है, बेसिक सा आधार है, यानी जो हमारी ई गवर्नमेंट है इसका क्या है, बेस है। क्या है, ये बेस है। और जब आईसीटी नहीं रहेगा तो इतनी इतनी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, इतनी आसानी से जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो पुलिस प्रशासन है, चाहे स्कूल प्रशासन हो गया या फिर कोई सा भी प्रशासन या यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो गया, ठीक है, अगर बहुत सारे की सारा चीज़ें मैनेज अगर कर पा रहा है, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी का जो भी प्रशासन है वो चीज़ों को आसानी से मैनेज कर रहा है, पूरे 200 बंदों को हैंडल करके चल रहा है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी पोटेंशियल होगी, ठीक है। वो किसके बेस पे अपनी कंपनी खड़ा करा हुआ है, आईसीटी के बदौलत। नहीं तो 200 बंदों को कंट्रोल कर पाना क्या है, मामूली बात है, नहीं। उनको क्या है कि पर्टिकुलर एक एक बंदे को पता नहीं 200 में से क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या आईसीटी इंस्टॉल है, तो आईसीटी इंस्टॉल है तो चीज़ों को आसानी से समझ पाना और उनके ऊपर निगरानी रख पाना, ठीक है, उनका मूल्यांकन कर पाना भी क्या हो गया, बेहद ज़्यादा आसान हो गया है। और देखो ई शासन के अंतर्गत क्या है कि ऑनलाइन सर्विस लाइक जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी की सारी कैसे के थ्रू हो पा रही हैं, हमारे आईसीटी के थ्रू, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट, अब डिजिटल जो पेमेंट है आज के समय में क्या है कि बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो ये किसके थ्रू होती है, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच जाता है किसके पास, जनता के पास, ठीक है। तब से हमारी आईसीटी आई है, ठीक है। पहले के समय में क्या, पहले के समय लोगों को पता नहीं चल पाता था कि कौन सी योजना कब आई और कब जा करके खत्म हो गई, लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है। अब पर्टिकुलर क्या होता है, सबका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू, ठीक है। हर जगह क्या है, हमारी आईसीटी है। जैसे कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी आप मुझे देख पा रहे हो, किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर जनता को घर बैठे क्या मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। जनता को क्या मिलती है, साथ साथ घर बैठे जो भी सेवाएं मिल रही हैं, जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि मैं आपको क्लास कहाँ से ले रहा हूँ, बेसिकली मैं तो दिल्ली रहता हूँ, ठीक है।
अब मैं आपकी जो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली से ले रहा हूँ, अब पता नहीं आप कहाँ से, भारत के किस कोने से क्लास कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, आईसीटी की बदौलत पॉसिबल हो पाया है। लेकिन पहले के समय में क्या इशू होता था, ठीक है, या तो रूम का इशू हो गया, ठीक है, बैठने की सीटिंग प्लानिंग नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप एक जगह से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हो और बेहतर शिक्षा ले भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें नागरिक सहभागिता, ठीक है, नागरिक सहभागिता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि नागरिक जो है यानी जो सिटीजन है, अब जब से आईसीटी आया है तो उनका भी क्या है पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है, उनका भी क्या है पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। कैसे? तो देखो आईसीटी से जनता और प्रशासन में भाग ले सकती है, ठीक है। आईसीटी क्या करती है, आईसीटी से, ठीक है, आईसीटी के थ्रू यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो जनता है, जो पब्लिक है, वो प्रशासन में क्या ले सकती है, भाग ले सकती है। और जैसे कि ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, यानी जो भी पहले के समय में क्या हमें सॉरी वहाँ पर जाना पड़ता था, कहाँ पर, यानी पुलिस स्टेशन में, ठीक है, यानी पहले थाने जाना पड़ता था अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू पॉसिबल है, हमारे आईसीटी के थ्रू, किसके, आईसीटी के थ्रू। तो हमारे पास ये क्या है, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल भी हमारे पास हाथ में है। और भाई देखो सोशल मीडिया के द्वारा फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी जो भी सोशल सर्विस है, ठीक है, जो भी सोशल सर्विस है, जो भी सोशली क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ पर हम अपना पर्टिकुलर क्या फीडबैक दे सकते हैं। हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है, उससे वो बंदा, सामने वाला बंदा समझेगा, सामने वाली जो भी साइट को हैंडल कर रहा है, ऐप को हैंडल कर रहा है, वो चीज़ों को समझेगा कि हाँ, कि मुझे अभी कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। सो सामने वाला जो बंदा है उसको क्या क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो वो आसानी से चीज़ों को समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन हम फीड भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है, आप इसमें मुझे वीडियो का बता सकते हो कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो टीचिंग स्टाइल है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बेकार हैं, और मुझे कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। और बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी बेहतर है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। तो ये क्या है, आप मुझे यहाँ पर मेरा फीडबैक दोगे, क्या दोगे, फीडबैक दोगे। वैसे भाई दे भी देना, ठीक है, अच्छी बात होती है टीचर को फीडबैक देना। बाकी देखो ई डेमोक्रेसी क्या होता है, ई डेमोक्रेसी, ई डेमोक्रेसी की बात करें तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और डेमोक्रेसी मतलब भाई अब हमारा हो गया लोकतंत्र, क्या हो गया, लोकतंत्र, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब आज के समय में क्या है कि ई लोकतंत्र हो गया है, कैसा, ई लोकतंत्र। ई लोकतंत्र में ये है कि आईसीटी से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से आईसीटी पूरे इस तरह से पूरे फैली हुई है, ठीक है, पूरे में क्या राउंड फिगर में पूरे फैली हुई है, यानी चारों तरफ क्या है, आईसीटी आईसीटी है, देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी तो उसी के साथ चलती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें, सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो गई है जब से आईसीटी आई है, तब से जो सरकार है, ठीक है, और जो आईसीटी है, ठीक है, जो सरकार है और जनता है, दोनों के बीच में क्या है, आईसीटी ने इन दोनों की जो खाई थी पहले, ये जो खाई थी, अब इसको कम कर दिया है, दोनों को एक साथ बांध के रख दिया है। अब जो जनता है, जनता जान सकती है कि सरकारी विभागों में क्या काम चल रहा है, उसके पास उसका अधिकार है, उसके पास उसका आरटीआई का अधिकार है, जो कि सन 2006 में आता है, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं कि जो परंपरागत प्रशासन क्या होता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, दोनों के बीच में अंतर समझेंगे। बाकी अभी हम जानते हैं जो परंपरागत जो प्रशासन है, ठीक है, जो परंपरागत प्रशासन है ये क्या होता है। परंपरागत प्रशासन से सीधा सा मतलब ये है कि जो चीज़ें प्राचीन समय से चलती हुई आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि ओल्ड तरीका, कैसा दोस्तों, ओल्ड तरीका। परंपरागत प्रशासन वह प्रशासन होता है जहाँ पर चीज़ें पुरानी तरीके से फॉलो होते हुए आ रही हैं, जैसे कि पहले के समय में कहाँ पर कागजी कार्य करते थे, यानी पेपर वर्क। क्या पहले के समय में कहाँ काम करते थे, पेपर वर्क पे, यानी जो भी काम होता था पर्टिकुलर उसका टाइपराइटर के थ्रू, या फिर उसको कॉलम से लिखते थे, या फिर पेन से, ठीक है, जो भी है, तो उससे हम लिखते थे कागजी। तो ये क्या है, परंपरागत हो गया, जो कि प्राचीन समय से परंपरागत रूप से चलते हुए आ रहा है। लेकिन आज के समय में क्या है, चीज़ें बदल गई हैं, अब सारा का सारा ऑनलाइन बेस हो गया, कैसा, ऑनलाइन। अब देखो काम करने की धीमी गति होती थी, परंपरागत जो प्रशासन होता था, यहाँ पर क्या जो काम करते थे, एक काम करने में क्या यहाँ पर प्रशासन, जो भी प्रशासन था, कैसा धीमी गति से काम करता था, क्योंकि जितनी एनर्जी रहेगी हमारे में हम उतनी तेजी से काम कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और देखो अधिक मानवीय हस्तक्षेप, ठीक है, यहाँ पर क्या जितना ज़्यादा मनुष्य होगा उतना ही ज़्यादा काम होगा, ठीक है, यानी जो मनुष्य क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा है जी नहीं, आज के समय में बस क्या है, एक कंप्यूटर ही बराबर 200 व्यक्ति, ठीक है, 200 व्यक्ति का अकेले एक बंदा काम कर देता है, ठीक है, भाई कंप्यूटर के थ्रू। अब देखो भ्रष्टाचार और त्रुटि में संभावनाएं। अब पहले के समय में क्या था कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है, या होता था, या फिर हम बात करें कि जो त्रुटि यानी जो गलतियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है दोस्तों।
और जो जानकारी प्राप्त करने का, ठीक है, जो भी जानकारी होती थी इसको प्राप्त कर पाना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था कि बहुत सारी फाइलें हैं और कल इसको क्या पेश करना है सबके सामने। तो अब बस की फाइल है और फाइल के ऐसे पेज पलटते रह जाते हैं और ठीक है, रातें इसी निकल जाती है। तो इसमें क्या टाइम बहुत ज़्यादा क्या कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, हमारे पास आती है हमारी ICT। क्या आता है, ICT। खैर देखो, परंपरागत जो प्रशासन है, ठीक है, यानी जो ओल्ड तरीका है, इसकी समस्याएं क्या क्या थी। तो यहाँ पर गई समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती थी। लोग बस फाइल पलटते रह जाते थे एक चीज़ ढूंढने के लिए, और लंबी कतारें लगती थी। यानी जो भी प्रशासनिक क्रियाएं होती थी, ठीक है, जैसे कि कुछ भी अगर अगर एडवर्टाइजमेंट करना है, अगर सूचना अगर देनी है, तो लोगों को क्या लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, लोगों को क्या लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। और पारदर्शिता की कमी, पहले के समय में क्या पारदर्शिता भी नहीं थी, और रिकॉर्ड को खोने का जो रिकॉर्ड था, हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये फाइल खो ना जाए, कहीं जो ये हमारे पास फाइल है ये खो ना जाए। अगर एक बार खो गई तो इसके बाद में साहब से डांट सुनने को पड़ जाएगी। खैर चलिए दोस्तों, समझते हैं कि अगला टॉपिक जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन यानी ई शासन, ठीक है, कैसा, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन यानी इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन में क्या होता है कि जो इसके अंदर ऑनलाइन सर्विस, कैसी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस है, ठीक है। जैसे कि आप ऑनलाइन सर्विस के थ्रू अपना आप कहीं पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, कहीं पर आप जो कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और क्या, फास्ट एंड ईजी प्रोसेस, और जो ऑनलाइन जो है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन है, यहाँ पर क्या चीज़ें फास्ट होती हैं और आसान होता है। पहले के समय में क्या आसान नहीं होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा या तो हिंदी टफ होती थी या इंग्लिश टफ होती थी, लेकिन आज के समय में क्या ईजी टू, ठीक है, ईजी काम करते हैं, ठीक है दोस्तों, आसान से आसान काम करने की कोशिश करते हैं और तेज़ी से काम करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन है ये क्या है, एनी टाइम है, और साथ साथ क्या है, एवनी वेयर है, यानी हर जगह और हर पल, क्या है, हर जगह और हर पल है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन है, इसके लाभ क्या है। तो इसके लाभ हैं कि पहला तो यही है कि यहाँ पर हमारा समय की बचत हो जाती है, ना तो हमें लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, ठीक है, ना ही हमें किसी के लिए किसी का वेट करना पड़ता है कि बॉस आप आएंगे तब जाकर के साइट खुलेगी, ये होगा वो होगा, नहीं, बस साइट क्या है, प्रॉपर खुली रहती है। बस आपको अपना सिस्टम ओपन करना है, लैपटॉप PC वगैरह, और उसके बाद आपको बस तड़क तड़क करके और बस अपना फॉर्म भर देना है, और उसके बाद बस सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा हो गया। और बाकी भ्रष्टाचार में यहाँ पर क्या कमी देखने को मिलती है, और नागरिकों की भागीदारी बढ़ गई, और सेवाओं की गुणवत्ता में भी क्या आ गया, सुधार आ गया है, ठीक है, सेवाओं की जो भी गुणवत्ता है इसके अंदर भी क्या आ गया दोस्तों, सुधार आ गया है। अब हम बात करें कि जो आंतरिक प्रशासन होता है ये क्या होता है। आंतरिक प्रशासन क्या होता है, तो देखो, आंतरिक प्रशासन के अंदर क्या, फाइल प्रबंधन, यानी जो फाइलों का जो मैनेजमेंट है ये कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। बेसिकली आंतरिक प्रशासन वह प्रशासन होता है जहाँ पर प्रशासन के अंदर की चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है, वही सारा का सारा क्या है, आंतरिक प्रशासन है। जैसे कि अब अंदर की चीज़ें कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर हमारा आ गया फाइल प्रबंधन, क्योंकि जो भी प्रशासन होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या फाइलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो फाइलों को किस प्रकार से रखना है, ठीक है, जो फाइल है उनको किस प्रकार से रखना है ताकि हमें कल को उनकी जरूरत पड़े तो उनको हम आसानी से ढूंढ लें, आसानी से क्या करें, ढूंढ लें, और किसी भी प्रकार की कोनो दिक्कत ना पड़े, ठीक है भैया। देखो, कर्मचारी प्रबंधन, अगला क्या है इसमें, कर्मचारी प्रबंधन। अब जो भी प्रशासन है, प्रशासन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि 2 आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं, ना, यहाँ पर क्या है 300-400 आदमी काम कर ही रहे होंगे एक प्रशासन के अंदर। अब उनके ऊपर क्या है कि उनको भी मैनेज करके रखना है कि किस व्यक्ति को क्या काम देना है, किसके लिए कौन सा काम सही रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना ही क्या है, आंतरिक प्रशासन है, ठीक है, यानी कर्मचारियों को मैनेज करना, वहाँ पर किसकी ड्यूटी लगानी है, कौन सा किसको काम देना है, कौन सा काम किसके लायक है, कौन किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, ये सारा का सारा उस काम के अधिकारी को पता होता है। अब बात करें पर वित्तीय प्रबंधन की, तो वित्तीय प्रबंधन का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, यानी किसी चीज़ का जो बजट तय करना, ठीक है, किसी चीज़ का बजट तय करना, यानी कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं।
और निर्णय प्रक्रिया। अब जो इतना सारा प्रशासन की हमने बात किया, तो प्रशासन क्या ऐसे चल जाता है? नहीं। अब प्रशासन चलाने के लिए क्या होते हैं, टॉप पर कुछ लीडर होते हैं जो कि क्या करते हैं, चीज़ों को लीड करते हैं। ठीक है, कहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर किस चीज़ को ज़्यादा से हमें ज़्यादा पहुँचाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सही डिसीजन लेना भी आना चाहिए, तब जाकर के एक बेहतर तरीके से कि जो प्रशासन है वो चल पाता है। ठीक है, चाहे आपको वो यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, चाहे वो आपके थाने का प्रशासन हो, या फिर स्कूल का प्रशासन हो, या फिर वो आपकी कॉर्पोरेट कंपनी का प्रशासन हो। ठीक है, या फिर कोई भी सरकारी विभाग हो, या फिर कोई भी प्राइवेट विभाग हो। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्या एक सही डिसीजन से चलती हैं। ठीक है दोस्तों, सही डिसीजन से चलती हैं। अब हम बात करते हैं भाई सूचना प्रणाली की। किसके? सूचना प्रणाली, यानी जो सूचना, यानी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, ये होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास रॉ डाटा होता है। कैसा? एक रफली एक डाटा होता है। अब इस रफली डाटा के अंतर्गत, ठीक है, अब इस रफली डाटा के अंतर्गत हमने क्या करा है कि हमने छानबीन करी है, प्रोसेस करा है। प्रोसेस करने के बाद में हमारे पास क्या आ गई है, इन्फॉर्मेशन आ गई है। क्या आ गई है? इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि आपका जो ये यूनिट नंबर 4 है, ये यूनिट नंबर 4 मैंने इस वाली बुक से लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत क्या है, जटिल है। आपको अगर मैं इस वाली लैंग्वेज से अगर समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लग जाए और आपका समय भी थोड़ा क्या हो जाए, ज़्यादा व्यर्थ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर जैसे डाटा उठाया, ठीक है, उसको अपने हिसाब से प्रोसेस किया और उसके बाद में उसको सेम मैंने उसमें बदल दिया, किसमें? इन्फॉर्मेशन में। और इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आपको बेहतर नंबर भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिकली तो मैंने भी इसका एग्जाम दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या चलिए बात करते हैं कि जो सूचना प्रणाली है, सूचना प्रणाली के भाई प्रकार कितने होते हैं। तो सूचना प्रणाली के भाई 4-5 प्रकार होते हैं। देखो, प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या होता है? सूचना प्रणाली का प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी यहाँ पर हमें जो भी सूचना है, सूचना को किस प्रकार से मैनेज करना है। ठीक है, किस प्रकार को इसको रखना है किस प्रकार से उसको रखना है। ठीक है दोस्तों, और देखो निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है? निर्णय समर्थन प्रणाली। अब ये भी क्या है? निर्णय समर्थन प्रणाली, यानी चीज़ों को किस प्रकार से डिसीजन लेकर के चलना है, कहाँ पर कितना विकास करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और कार्यालय स्वचालन प्रणाली, ठीक है, सूचना प्रणाली का एक ये भी एक हिस्सा है कि कार्यालय जो स्वचालन है, यानी जो कार्य है उसको किस प्रकार से स्वचालित किया जाना चाहिए, यानी उसको किस प्रकार से हमको चलाना है ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो, वीडियो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, चीज़ों को इधर उधर से लेन देन भी कर सकते हैं। और क्या होता है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली का मतलब ये है कि यहाँ पर कंप्यूटर हमारा होता है, मैप होता है, ठीक है, रफली डाटा होता है, इन सबका यूज़ करके हमारा क्या निकलता है? GIS, यानी हमारा निकलता है भाई हमारा भौगोलिक, ठीक है, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो यूनिट नंबर आपका 4 है फाइनली पूरा हो गया भाई कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए भाई, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।